Hello students, I will teach you today chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry। आज हम ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ज्योमेट्री वर्ड कैसे आया। ज्योमेट्री GEOMETRY। ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो अलग अलग टू मीनिंग से बना हुआ है। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। ओके, जियो का मतलब अर्थ, ठीक है। एंड मैट्रिन मैट्रिन का जो मीनिंग है उसका मतलब है मेजर। क्या? मेजर। ओके, जियो का मतलब अर्थ, मैट्रिन का मतलब मेजर। ओके, तो ज्योमेट्री का फुल मीनिंग क्या बनता है? ज्योमेट्री का फुल मीनिंग बनता है आपका अर्थ मेजरमेंट है। अर्थ मेजरमेंट। ओके, तो ये आपका ज्योमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। ठीक, तो आज मैं आपको अब बेसिक ज्योमेट्रिकल कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्जियम्स। एक्जियम्स क्या होता है? एक्जियम्स क्या होता है भाई? एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्जियम्स जो होता है वो एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स होता है। एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है? जैसे अर्थमेटिक है, क्या होता है? अर्थमेटिक, स्टैटिक्स, 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 अर्थमेटिक, स्टैटिक्स, हाँ, ज्योमेट्री भी ले सकते हो। ज्योमेट्री, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया। और जो भी होता है, जितने भी मैथमेटिक्स होते हैं वो एप्लीकेबल होता है हर पार्ट के लिए। एप्लीकेबल एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ये हो गया आपका एक्जियम्स। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। सेकंड क्या आता है आपका? पोस्टुलेट है। POSTULATE, पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट क्या होता है भाई? एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल
applicable only on geometry, sorry, of ठीक है। तो ये किसके लिए जो पोस्टुलेट होता है ये केवल ज्योमेट्री के लिए ही एप्लीकेबल होता है और किसी मैथमेटिक्स के किसी पार्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, तो सीधी सीधी आप समझ गए होगे। मैंने एक नंबर 1 आपको क्या बताया था भाई, एक्सियोम्स बताया था, है ना, जो एवरी पार्ट होता है, एवरी पार्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, और पोस्टुलेट ओनली ज्योमेट्री के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल। ओके, तो ये दोनों क्लियर हो जाते हैं। अब मैं आपको इनको डिटेल में बताता हूँ। तो एक्सियोम्स क्या है भाई, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर एक्सियोम्स। ओके, इसके फैक्ट क्या है भाई, क्या मतलब, नंबर 1 आप देखेंगे, क्या देखेंगे, थिंग्स विच आर equal to same thing are equal to one another। ओके, इसका मतलब है इफ़ अगर आपका A इज इक्वल टू बी है और B इज इक्वल टू कितना है C, तब आपका क्या होगा, A इज इक्वल टू C होगा। ये फैक्ट है। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर टू इक्वल वन अनदर। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो आपका, तो A इज इक्वल टू C के होगा। नंबर 1 फैक्ट। ओके है। नंबर 2 है आपका, क्या है, इफ़ यूकल्स आर एडेड टू यूकल्स आर द होल, क्या, होल आर यूकल। If eucals are added to eucal, the whole are equal। मतलब क्या है भाई इसका, if A इज इक्वल टू B हो आपका, तो क्या होगा, A प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, B प्लस C, है ना, सॉरी, B प्लस C। फॉर एग्जाम्पल और भी आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, देखो, C है इक्वल है, आपने लिखा यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ लिखा आपने 3, ठीक है। तो इधर आप क्या कर दोगे, A की जगह, C की जगह तो आपने 3 ले लिया, A की जगह आपने 2 ले लिया, और B की जगह भी आपने क्या ले लिया, 2, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, 5 इज इक्वल टू 5। ओके, क्लियर। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका, इफ यूकल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूकल्स, द remainders are equal। okay, if eucals are subtracted from the eucals, the remainder are equals। for example, if A इज इक्वल टू आपका B है, A इज इक्वल टू B है, तो जैसे आपने एडेड वाला किया था ऐसे ये होगा, A तो क्या होगा, A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस C, ठीक है, समझ गए नहीं। जैसे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, क्लियर। तो 6 क्या है, थिंग्स विच आर द
विच कोइंसाइड विद द अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, कोई इक्वल रेडियस ले सकते हैं आपके, इसी सरफेस है, ये रेडियस है, इसी रेडियस का इस टाइप का कोई इसी के ऊपर आप लेंगे, यानी इस सरफेस को, ये वाला जो रेडियस का है R1 या R2, इस सरफेस को ये पूरी तरह से ढक ले, है ना। इस तरह का जो होता है वो थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसमें क्या होगा भाई, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, दोनों की रेडियस इक्वल हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है वो पार्ट, हमेशा जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। कैसे, जैसे कोई भी इसमें ले लीजिए आप 100 लीटर ले लीजिए कोई, इसमें से एक पार्ट आप 10 बनवाइए, इसका 10 पार्ट निकाल दीजिए, इसमें से 10, तो होल तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं दोनों। 6 है आपका, थिंग्स विच आर द डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। इसका मतलब क्या है, इफ़ अगर आपका A इक्वल टू B है तो क्या होगा आपका 2A इक्वल टू, ये डबल हो जाएगा 2B। ओके, 7 है आपका, यहाँ पर दिया है थिंग्स विच आर द हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। इफ़ A इक्वल टू B हो जाता है आपका, तो आपका क्या होगा, A/2 इज इक्वल टू B/2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब जेम्स के मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट थे पोस्टुलेट्स के, मैं आपको ये वाले पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उससे समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मैं पीडीएफ में आपको भेजूँगा वो सारे शुरू से स्टार्ट से लास्ट तक अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।